रोपवे के विरोध में हम लोग भारत माता मंदिर पे हम लोग 2 बार धरना दिए और उसमें काशी के तमाम समाजवादी लोग, विजय नारायण जी, सुरेंद्र प्रताप जी और तमाम और पढ़े लिखे लोग, अरविंद सिंह जी और बहुत से लोग थे आए के बैठे धरने पे। काशी विद्यापीठ कुछ छात्र भी आए। 2 बार मैंने धरना किया, लेकिन उसके बाद आपने जो कहा सही कहा कि जागरूकता का अभाव है। काशी विद्यापीठ के भी शिक्षक बहुत से नहीं आए, छात्र भी नहीं आए, लोगों को समझ में नहीं आया लोगों लगे। हम लोगों ने उसी समय कहा कि ये देखिए ये निजता ख़त्म करेगा, काशी विद्यापीठ जैसी संस्था का भारत माता मंदिर के परिसर की सुंदरता नष्ट होगी। मोदी जी आए तो उन्होंने कहा कि मेट्रो ट्रेन चलाएंगे या अंडरग्राउंड ट्रेन में, वो ठीक था, अगर चलता तो अच्छा था, लेकिन वो न चला के और रोपवे को ले आया गया और वो भी मानव बस्ती के ऊपर, घनी बस्ती के ऊपर से। मैं समझता हूँ उससे निजता नष्ट होगी, प्राइवेसी खत्म होगी। अब घर के ऊपर लोग तेल मालिश कराते हैं, बैठे पता चला रोपवे से ऊपर जा रहा है, मोबाइल फ़ोन से फोटो खींच ले उनका। नवरात्रि लोगा के साथ एक बार कांड हुआ था कि इंग्लैंड में आज से 30-35 साल पहले कि वो स्विमिंग पूल स्नान कर ऊपर से किसी हेलीकॉप्टर से फ़ोटो खींच लिया किसी पत्रकार ने, बड़ा बवाल मचा उसको लेकर। तो मैं कह रहा हूँ काशी के लोगों के घर प्राइवेसी खत्म की जा रही है। उन मकान के ऊपर से जब जाएगा तो वो अगर मकान ऊपर बनाना चाहते हैं तो नहीं बन पाएगा, तमाम तरह के बाउंडेशंस हो जाएंगे। अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मामला बड़ा गंभीर। बनारस धर्म और अध्यात्म की नगरी माना जाता है, लेकिन इसका स्वरूप क्या बदला है या नहीं बदला है? हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता अनिल उपाध्याय जी। इनसे हम बात करें कि बनारस का इस समय क्या स्थिति है। बनारस जिस तरीके से जाना जाता था धर्म और आध्यात्म के लिए, अब क्या मानते हैं, क्या वो चीज़ें खत्म हो रही हैं या विलुप्त हो रही हैं या चल रही हैं? देखिए काशी जो है बहुत प्राचीन नगरी है और विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरियों में काशी का नाम आता है। और काशी शुरू से अध्यात्म और धर्म की नगरी रही है। और यहाँ पर लोग भगवान के बारे में जानने के लिए, संस्कृति के बारे में जानने के लिए आते थे। यहाँ पे सूरदास जी हुए, तुलसीदास जी हुए, कबीरदास जी हुए, ये सारे लोग भले ही किसी हिंदू धर्म या किसी धर्म विशेष के समर्थक या विरोधी नहीं थे, लेकिन ये लोग आध्यात्मिक लोग थे। ये अपना इनका एक दर्शन था, चिंतन था। उसी तरीके से आप जाके जैन धर्म का भी यहाँ पर सेंटर है बनारस में। यहाँ गुरु नानक भी आए, यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध भी आए, बोध गया से आए तो काशी आए। तो इस तरीके से आप देखिए तो सभी धर्म के लोग काशी में आते रहे। विवेकानंद जी भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए और अध्यात्म के बारे, ईश्वर के बारे में जानने के लिए एक बार काशी आए। तो तमाम महापुरुष सभी लोग आते रहे हैं। दक्षिण भारत से भी तमाम बड़े बड़े संत महात्मा सब आते रहे। तो ये आध्यात्मिक नगरी रही है मूलतः। और धर्म के नाम पे भी हिंदू धर्म की भी संस्कृति रही है। यहाँ बाबा विश्वनाथ पाए जाते थे, मणिकर्णिका घाट था। लेकिन बड़ा दुख का विषय ये है कि पिछले 10-15 वर्षों में जिस तरीके से ये एक तरीके से के लिए हप्पू मॉडल विकास है, एक बिना सोचे समय अनियंत्रित विकास जो किया गया, और ये गुजरात मॉडल चलाया गया कह के, ये हप्पू मॉडल जो एक बच्चा अंधाधुंध खा लेता फिर उल्टी करने लगता, उसी तरीके से ये विकास के नाम पर आपने तमाम ऐसी चीज़ों को डाल दिया जिससे बनारस की संस्कृति, यहाँ का स्वरूप नष्ट हो रहा है, आध्यात्मिकता नष्ट हो रही है। लोग शांति से रहते थे, घाटों पे स्नान करते थे, बाबा विश्वनाथ। लेकिन अब तो देखा जा रहा है कि घाटों पे जो आप बात बता रहे हैं कि घाटों पे लोग नहाना, स्नान ध्यान करना, वो चीज़ें नहीं। अब तो एकदम वहाँ पे इतना भीड़ है, गैदरिंग है कि लोग मतलब वहाँ पे पैर रखने का जगह नहीं है। और जो एक कहा जाता था कि बनारस का पक्का माल जो है, जो प्योर बनारसी लोग रहते थे, उन लोगों की स्थिति इस समय क्या चल रही है? देखिए वो आप जो ने कहा सही प्रश्न उठाया कि बनारस में लोग सहज तरीके से रहते थे। गलियों में लोग मकान लेते थे, गंगा किनारे लोग मकान लेते थे, इसलिए रहते थे कि गंगा का रोज़ दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे, गंगा माता का और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते थे। या और भी जो मंदिर, दुर्गा कुंड मंदिर था और जो संकट मोचन मंदिर था या विश्वेश्वर मंदिर थे, जितने मंदिर थे इन मंदिरों में, काल भैरव मंदिर दर्शन करते थे लोग, जाते थे। लेकिन मोदी जी ने विकास के नाम पर और कॉरिडोर के नाम पर, ठीक है, वो आए और कहे कि बाबा विश्वनाथ को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। गली को चौड़ा करना में बुरा नहीं है, ठीक है, चौड़ा किया गया, लेकिन केवल गली के चौड़ीकरण के नाम पर उसका व्यापारीकरण किया जा रहा है और कमर्शलाइजेशन, और तमाम प्राचीन मंदिर छोटे छोटे उनको हटा दिया गया। मैं समझता हूँ वो उचित नहीं है। और जिस तरीके से रोपवे लगाया जा रहा है, रोपवे लगाने से भी लोगों के मकान के ऊपर से रोपवे जाएगा। जो ये रोपवे वाली बातें आप बता रहे हैं, तो वो समझ में नहीं आ रहा कि जो काशी के लोग हैं इतने मौन क्यों रह गए। सबको समझ में नहीं आ रहा है कि उससे कितना लाभ है या हानि है। वो चीज़ें तो लोगों को कहना चाहिए खुलकर कि इस तरीके का जो प्रपोजल है ये पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए, लेकिन ये क्या दिखलाना चाहते हैं लोग? देखिए रोपवे के विरोध में हम लोग भारत माता मंदिर पर हम लोग 2 बार धरना दिए और उसमें काशी के तमाम समाजवादी लोग, विजय नारायण जी, सुरेंद्र प्रताप जी और तमाम और पढ़े लिखे लोग, अरविंद सिंह जी और बहुत से लोग थे आए के बैठे धरने पे। काशी विद्यापीठ कुछ छात्र भी आए। 2 बार मैंने धरना किया, लेकिन उसके बाद आपने जो कहा सही कहा कि जागरूकता का अभाव है।
काशी विद्यापीठ के भी शिक्षक बहुत से नहीं आए, छात्र भी नहीं आए, लोगों को समझ में नहीं आया लोगों लगे। हम लोगों ने उसी समय कहा कि ये देखिए ये निजता ख़त्म करेगा, काशी विद्यापीठ जैसी संस्था का भारत माता मंदिर के परिसर की सुंदरता नष्ट होगी। इसके साथ साथ रथ यात्रा चौराहा, उसके अगल बगल एडी बेसेंट स्कूल और गोदलिया चौराहा तक जहाँ जहाँ तक बना है सबके मकानों के ऊपर से जाएगा। रोपवे जहाँ भी बनाया जाता, मैं सिंगापुर भी गया हूँ, मलेशिया भी गया हूँ, इंडोनेशिया भी गया हूँ, वहाँ मैंने देखा रोपवे देखा। वहाँ रोपवे कोई मानव बस्ती के ऊपर से नहीं जाता, पहाड़ के ऊपर से या उस पर। आपके भारत में भी अब हरिद्वार में या जहाँ पर बना है मनसा देवी मंदिर या चंडी देवी मंदिर वगैरह पे, उस पहाड़ पे जाने के लिए रोपवे बनाया गया। काशी में ये था कि मोदी जी आए तो उन्होंने कहा कि मेट्रो ट्रेन चलाएंगे या अंडरग्राउंड ट्रेन में, वो ठीक था, अगर चलता तो अच्छा था, लेकिन वो ना चला के और रोपवे को ले आया गया, और वो भी मानव बस्ती के ऊपर, घनी बस्ती के ऊपर से। मैं समझता हूँ उससे निजता नष्ट होगी, प्राइवेसी खत्म होगी। अब घर के ऊपर लोग तेल मालिश कराते हैं, बैठे पता चला रोपवे से ऊपर जा रहा है, कोई मोबाइल फ़ोन से फोटो खींच ले उनका। नवरात्रि लोगा के साथ एक बार कांड हुआ था कि इंग्लैंड में आज से 30-35 साल पहले कि वो स्विमिंग पूल स्नान कर ऊपर से किसी हेलीकॉप्टर से फोटो खींच लिया किसी पत्रकार ने, बड़ा बवाल मचा उसको लेकर। तो मैं कह रहा हूँ काशी के लोगों के घर प्राइवेसी खत्म की जा रही है। उन मकान के ऊपर से जब जाएगा तो वो अगर मकान ऊपर बनाना चाहते हैं तो नहीं बन पाएगा, तमाम तरह के बाउंडेशंस हो जाएंगी। अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मामला बड़ा गंभीर है। रोपवे की योजना मैं समझता हूँ अव्यवहारिक है। अगर इसको बनाना था बाहरी एरिया से बनाते, गंगा नदी किनारे से ले जाते तो। अच्छा, ये लोग ये भी कर रहे हैं कि जैसे कि यातायात जो सुविधा है, जाम की समस्या है, उससे निजात मिलेगा। कितना मिलेगा? रोपवे में कितने लोग बैठेंगे? रोपवे में बहुत का 7-8 आदमी बैठेंगे, कितने लोग बैठ जाएंगे कि एक साथ उससे ख़त्म हो जाएगा। आपने सड़क चौड़ी कर रहे हैं, ठीक है, उसको करते आप। अगर ले जाएं तो रोपवे तो गंगा नदी किनारे से ले जाते या इधर से ले जाते, DW तरफ घुमा के ले जाते। आप ऐसे जगह से ले जाते हैं जो कम से कम रेलवे लाइन किनारे ले जाते हैं कि कम से कम लोगों के घरों के ऊपर से नहीं जाता। तो आपने घनी बस्ती के ऊपर से क्या आपने क्या देखेंगे लोग ऊपर से? काशी के लोग घरों में झाँकेंगे, सबके बाथरूम में झाँकेंगे क्या ऊपर से? लोग को बनाने का मुझे कोई व्यवहारिक चीज़ समझ में नहीं आता है। और इससे मैं नहीं समझता हूँ जाम की कोई समस्या हल होगी। अरे ऑटो चलता था, आपने एक और चला दिया, ई-रिक्शा चला दिया और जाम खड़ा हो गया, समस्या खड़ी हुई। ऐसे ही ऑटो के लिए सवारी नहीं मिलती थी, अब ई-रिक्शा भी लगा दिया आपने। तो ई-रिक्शा और ऑटो, सिंगापुर में मैं गया हूँ, मैं देखा वहाँ कार का परमिशन सबको नहीं मिलता, नंबर लगाना पड़ता है साल 2 साल के बाद कार तब आप खरीद सकते, पैसा रहते हुए भी। तो इतना ज़्यादा आप ऑटो और टेम्पो और इतनी चीज़ें चलवा दे रहे हैं कि आदमी को चलने के लिए जगह ही नहीं है, पूरा जाम हो जा रहा। तो ये एक हप्पू मॉडल विकास, अनियंत्रित विकास, या पता नहीं निजी स्वार्थ के लिए कंपनियां गाड़ियां बना रही हैं, टेम्पो बना रही हैं। नागपुर से बन के आ रहा है, कहाँ से बन के आ रहा है? कुछ लोग कह रहे थे गडकरी जी के इंटरेस्ट में मिला है, उनका इंटरेस्ट है, पता नहीं किसका इंटरेस्ट है। जो भी हो, लेकिन ये सही नहीं है। ये अनियंत्रित विकास जो किया जा रहा है और जिस तरह से काशी के साथ मजाक किया जा रहा है या धर्म संस्कृति के साथ, वो मैं समझता कतई उचित नहीं है। कॉरिडोर बनवाया आपने, ठीक है, उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कॉरिडोर बनाने के साथ साथ छोटे मंदिरों की भी रक्षा होना चाहिए था। नागरिकों, काशी के नागरिकों की सुविधाओं की चिंता होनी चाहिए। काशी के लोग भी दर्शन कर, जो काशी इसीलिए रहते थे कि रोज़ हम सुबह उठ के विश्वनाथ जी दर्शन करेंगे, 500 रुपया दे के थोड़ी दर्शन करेंगे। मद्रास का आदमी आएगा, तमिलनाडु का आए या केरला का कहीं और का आदमी आएगा तो एक दिन दर्शन करके चला जाएगा, लेकिन जो रोज़ दर्शन करने के लिए यहाँ रह रहा है वो तो दर्शन नहीं कर पाएगा। सहज और सरल उनके लिए नहीं रह गया। और निश्चित रूप से बनारस की या काशी की आध्यात्मिकता नष्ट हुई है। और ये स्पिरिचुअल नगरी है, केवल धार्मिक नहीं है, और व्यापार करने के लिए नहीं है, केवल व्यापार के बना दिया गया, केवल व्यापारिक सेंटर और टूरिज्म के लिए बना दिया जाएगा। केवल धन कमाना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यहाँ के नागरिकों की सुविधाओं का भी ध्यान रखना चाहिए, छोटे रोजगार और उद्योग भी बढ़ाना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि विकास के नाम पर यह गुजराती मॉडल जो है डेवलप किया जा रहा है, ये गुजराती मॉडल कहीं से बनारस की संस्कृति, बनारस के रहन सहन और यहाँ के आध्यात्मिकता से तालमेल नहीं खाती है। ठीक है, तो आप सुन रहे थे, बहुत सारी बातें बताए हैं अनिल उपाध्याय जी, कांग्रेस के नेता हैं। बहुत सारी चीज़ों को सरकार उस पर विशेष ध्यान नहीं दे पा रही है, लेकिन हो सकता है कि इस तरीके के जो भी अगर बदलाव होता है तो इस पर लोग विशेष ध्यान दें। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बन रही कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।